बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन। नाज़रीन, राना इब्रार साहब नामी शख्स ने एक दरख्वास्त दी हुई इलेक्शन कमीशन में कि इमरान खान साहब जो है वो डिस्क्वालीफाई हुए, तो लिहाजा उनको उड़ा दिया जाए, पार्टी की चेयरमैनशिप से भी डिस्क्वालीफाई किया जाए, उनकी पार्टी चेयरमैनशिप वापस ले ली जाए, हटा दिया जाए। अच्छा, उसके ऊपर बहुत सारी हेडलाइन चल रही हैं, उसके ऊपर बहुत सारी गुफ्तगू हो रही है, बहुत सारी चमगोइयाँ हो रही हैं कि जी खान साहब को शायद पार्टी चेयरमैनशिप से हटा दिया जाएगा तो तहरीक इंसाफ रह ही नहीं जाएगी। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि अगर इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नहीं है तो तहरीक इंसाफ रह भी नहीं जाएगी। इट्स अ वन मैन शो, यहाँ पे खान साहब के अलावा पार्टी में कुछ नहीं रखा हुआ है। बहरहाल, अगर थोड़ी सी रिसर्च कर ली जाए तो चंद सवाल हैं और उनके जवाब थोड़ी सी रिसर्च से मिल सकते हैं। एक तो इमरान खान साहब को पार्टी की चेयरमैनशिप से हटाया नहीं जा सकता। इलेक्शन एक्ट 2017 सेक्शन 200 से 210 में कहीं पर यह नहीं लिखा हुआ कि अगर एक बंदा डिस्क्वालीफाई होता है इलेक्शन कमीशन की जानिब से तो उसको पार्टी की चेयरमैनशिप भी छोड़नी पड़ेगी। अच्छा जी, ठीक है। उससे पहले माजी का जो इलेक्शन एक्ट था उसमें बिल्कुल ये पॉसिबल था कि डिस्क्वालिफिकेशन 63A पे आके सादिक और अमीन ना रहने के ऊपर पार्टी चेयरमैनशिप या कोई भी पार्टी की रुकनीत भी बुनियादी वो भी मनसूख कर दी जाती थी। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि इलेक्शन एक्ट 2017 उसकी सेक्शन 200 से 210 उसमें कहीं पर नरेट नहीं किया गया, उसमें कहीं पर यह स्पेसिफाई नहीं किया गया कि अगर एक बंदा डिस्क्वालीफाई होता है तो उसको पार्टी की चेयरमैनशिप से भी हटा दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक चमगोई ये है कि साकिब निसार साहब वाला 2018 का मशहूर ज़माना फैसला, जिसमें नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए थे और पार्टी की चेयरमैनशिप से भी हटा दिया गया था। अब यहाँ पर डिफरेंस है थोड़ा सा। इलेक्शन कमीशन का इमरान खान को डिस्क्वालीफाई का फैसला करने का फैसला एक टर्म के लिए था, एक हल्के से था। उसके बाद इमरान खान साहब ज़िमनी इलेक्शन लड़ते रहे। नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करने का फैसला ताहयात था, पूरी ज़िंदगी के लिए था। उसके बाद नवाज शरीफ साहब को सज़ा हो चुकी थी, 10 साल की गालिबन सज़ा हो चुकी थी। सो इन दोनों के केसेस के अंदर बुनियादी फ़र्क है। साकिब निसार साहब वाले फैसले को भी यहाँ पर बुनियाद बनाकर इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। 2017 के इलेक्शन कमीशन के एक्ट के थ्रू भी नहीं कर सकता। पुराना एक्ट होता इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन एक्ट होता तो उसमें डिस्क्वालिफिकेशन यस पॉसिबल थी, लेकिन 2017 के इलेक्शन एक्ट के में पॉसिबल नहीं है। सेक्शन 200 टू 210 कहीं पर नरेट नहीं करता, कहीं पर नहीं कहता कि अगर एक बंदा डिस्क्वालीफाई हो गया किसी वजह से तो उसको पार्टी की चेयरमैनशिप या पार्टी की रुकनीत बुनियादी रुकनीत से भी फारिग कर दिया जाए। ये दोनों ऑप्शंस हैं, दोनों ऑप्शंस का जवाब मैंने आपके सामने रख दिया। इलेक्शन एक्ट 2017 में भी कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है और साकिब निसार साहब वाला फैसला जिसके बाद नवाज शरीफ साहब को पार्टी की सदारत छोड़नी पड़ी थी, वो फैसला भी अगर आप उनको कंपैरिजन कर लें तो दोनों सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है। ये एक दरखास्त है, रूटीन की कार्रवाई है। एक राना इब्रार साहब ने दरखास्त दी, इलेक्शन कमीशन ने सुनना है, उसके ऊपर समाअत करनी है। सो ये एक चाय की प्याली के अंदर भंवर उठ रहे हैं और ये भंवर ही उठते रहेंगे। इससे आगे चलकर कुछ ऐसा नहीं होने जा रहा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ी सी रिसर्च जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हल है। थोड़ा सा पढ़ लेना जो होता है वो आपके बहुत सारे बुनियादी मसाइल जो हैं, मिसकंसेप्शन और कन्फ्यूजन जो हैं उनको दूर कर देता है। थैंक यू वेरी मच।